Hello students, today in this video we are going to discuss the 7 questions of class 10th which are very important which will come in your board exam. इस टाइप के questions mostly 99.9% repeat होते हैं और ऐसे questions exam में आते हैं. Most important 7 questions we are going to discuss in this video. Okay, let's start. Our first question is from first chapter root 2, root 3, root 5, root 7 is irrational. प्रूव दैट दिस इज इरेशनल. इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम सेकंड चैप्टर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़, रिलेशन एंड द फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मीन्स सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ सी अपॉन ए. इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. आपको पोलिनोमियल में रिलेशन बताना होगा या फिर सम ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करना होगा. इस टाइप के क्वेश्चंस 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले क्वेश्चंस. मोस्टली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. आपको 2 इक्वेशंस गिवन होंगी एंड बाय अप्लाइंग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड यू हैव टू फाइंड the values of x and y. These type of questions are very important. Either they can come in 3 marks, 2 marks or 5 marks also. Okay, now next type of question is discriminant method. This method is in 4th chapter of quadratic equations. This method is very important. Most important topic है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 10th क्लास का. इसमें आपके किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं? सबसे पहले यू कैन फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. ये भी पूछा जा सकता है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स बाय अप्लाइंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड. बाय फाइंडिंग डी यू हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स. फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन. सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन रूट्स पूछे जाएगा आपसे. रूट्स आप कैसे फाइंड करेंगे? अगेन बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac and you will apply the formula minus b plus minus root d upon 2a and you can find the value of x. So questions based on discriminant method are really very important. Next is most important theorem BPT. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आती है, लास्ट ईयर भी 5 मार्क्स में आई थी. आइदर दिस थ्योरम कैन कम इन 5 मार्क्स और दिस थ्योरम विल कम इन 2 पार्ट्स. Means this question can come in 2 parts. First part is prove BPT theorem, state and prove BPT theorem, and second part is any question which will based on this theorem. Means 3 मार्क्स में आपकी BPT आ जाएगी या फिर 2 मार्क्स में आपका साथ में क्वेश्चन आ जाएगा. एक तो ऐसे आ सकती है, दूसरा डायरेक्ट आपको 5 मार्क्स में ही BPT पूछ ली जाएगी. इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी. बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं. फर्स्ट 1 मार्क्स में भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके, 2 मार्क्स में भी बनते हैं, केस स्टडी भी आ सकती है. कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? आपको प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स का कंसेप्ट, प्लेइंग कार्ड्स का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, डाइस का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ऑल दीज कंसेप्ट शुड बी क्लियर टू यू. Then only you can solve these questions based on this chapter, and this chapter is very important and very scoring. बस एक ही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, वही आपको सबको पता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. वही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है और उसी पे बेस्ड सारा चैप्टर है. इसके बाद है 7th क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट. मीन, मोड, मीडियन, स्टैटिस्टिक्स. जी हाँ, स्टैटिस्टिक्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस, अपार्ट फ्रॉम दिस द क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, मीन, मोड, मीडियन के फॉर्मूले पे जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं दे कैन ऑल्सो कम इन 1 मार्क्स. डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा मीन एंड मोड आर गिवन, फाइंड मीडियन, या कोई भी 2 चीज़ें दे रखी होंगी, थर्ड चीज़ आपको फाइंड करनी होगी. इस टाइप से आपसे 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है. मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं. इसमें मीन, मोड, मीडियन तीनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोड फाइंड करना. आई होप दीज 7 क्वेश्चंस, दीज 7 टॉपिक्स आर क्लियर टू यू. ये 7 टॉपिक जिस बच्चे को आते हैं ईजिली वो अच्छे मार्क्स से स्कोर कर सकता है मैथ्स में.
I hope the video is informative. The questions are clear, the topics are clear. If still you have any doubt related to syllabus or related to any question of maths, you can directly comment me. Thank you so much.